नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसावणं तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी चौथी ढाल में एक देश चारित्र का वर्णन चल रहा है, जिसमें कल तक की कक्षा में हमने गुण व्रतों का स्वरूप पूरा देखा था। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत। अब श्रावक के 12 व्रतों में अंतिम जो चार शिक्षा व्रत है उनका स्वरूप प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार छंद का पाठ करते हैं। 14 नंबर छंद। धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, परब चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषध धरिए। भोग और उपभोग नियम कर ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फेर निज कर ही आहारे। क्या बताया? ये चार पंक्तियों में एक एक शिक्षाव्रत का स्वरूप बताया है। सबसे पहले सामायिक, फिर दूसरे नंबर पर प्रोषधोपवास, फिर तीसरे नंबर पर भोगोपभोग परिमाण, और चौथे नंबर पर अतिथि समविभाग। ऐसा ये चार शिक्षाव्रत है। शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? कि गृहस्थ पने से मुनि पने की शिक्षा का अभ्यास जो व्रत कराए वो शिक्षा व्रत है। क्या बोला? शिक्षा नाम से समझ में आ रहा है। शिक्षा माने उन व्रतों के करने से हमें शिक्षा मिलेगी। काय की शिक्षा मिलेगी? कि गृहस्थ है और गृहस्थ इन व्रतों का पालन करेगा तो उसको मुनि बनेगी, क्योंकि गृहस्थ गृहस्थी नहीं रहना चाहता। सागार धर्मामृत में श्रावक की परिभाषा दी उन्होंने, पहले ही छंद में, पहले दूसरे छंद में श्रावक किसे कहते हैं। तो वहां उन्होंने लिखा कि जिसके चित्त में सदा मुनि बनने की भावना हो वह श्रावक है। अब अपन देख लो अपन कितने लेवल तक श्रावक भी कहलाने योग्य है कि नहीं। अरे मुनि ना बन सकते हो वो अलग मैटर है, पर कम से कम मुनि बनने की भावना तो हमारे अंतरंग में होनी ही चाहिए। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। हाँ, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होगा बायांतर निर्ग्रंथ में। यहाँ पे भी बहुत सारा है। माने वो श्रावक श्रावक ही नहीं जिसके अंतरंग में मुनि बनने की भावना ना हो। पंडित दौलत राम जी ने एक भजन में लिखा, संयम धर न सके पै संयम धार के उर चटा चटी। चिन एक भजन है, चिन मूरत द्रगधारी की। तो उसमें पंडित जी ने चौथे गुण स्थानवर्ती जो जीव है उसकी दशा लिखी कि भले ही नरक में भी है तो भी नरक में रह करके भी आनंद में है, स्वर्गों में अप्सराओं के बीच में है पर फिर भी उनमें लिप्त नहीं है। ऐसे ही भले ही संयम नहीं धार पा रहा है, संयम नहीं धार सकता, तो भी जिन्होंने संयम धारण किया है ऐसे जीवों के प्रति उसके हृदय में बहुत बहुमान। समझ में आए? तो शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? कि जो गृहस्थ अवस्था में ही, गृहस्थ पने में ही मुनि दशा का अभ्यास करा दे, मुनि दशा की शिक्षा दे दे, वे व्रत शिक्षा व्रत कहलाते हैं। जैसे गुण व्रतों में हमने देखा था कि दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत, ये तीनों अणु व्रतों में वृद्धि करने वाले थे। और ये शिक्षा व्रत महाव्रतों की तैयारी के लिए है। आया आपको लिंक समझ में? अणुव्रतों में वृद्धि करने वाले गुण व्रत,
और महाव्रतों की तैयारी कराने वाले ये शिक्षा व्रत। तो ये चार शिक्षा व्रत बताए यहाँ पर। पहला सामायिक, दूसरा प्रोषधोपवास, तीसरा भोगोपभोग परिमाण, और चौथा अतिथि संविभाग। बहुत ही गजब, एक से एक इनका व्याख्या है। अपन इसको सबको समझते व्यवस्थित। आइए, पहला क्या लिखा, पहले छंद की लाइन धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए। धर मतलब धारण करके, क्या धारण करके? उर, उर माने हृदय। उर मतलब क्या होता है? हृदय। समता भाव, अपने हृदय में समता धारण करना, सदा सामायिक करिए। इतने से में उन्होंने सामायिक के परिभाषा बता दी। क्या? समता भावों का नाम ही सामायिक है। क्या बोला? समता भावों का नाम ही सामायिक है। और ये सामायिक निर्वाण प्राप्त कराने वाली है। ये सामायिक कोई छोटी चीज नहीं है। क्या बोला? ये जो सामायिक, सामायिक मतलब समता भाव, साम्य भाव, और उसको इजी कर दे तो वीतराग भाव, समता, राग द्वेष का नहीं होना, ये सीधा सीधा निर्वाण प्राप्त कराने वाला है। अब आप समझ रहे सामायिक कितनी महत्वपूर्ण कितनी महत्वपूर्ण क्रिया का नाम है। धरि उर समता भाव, हृदय में समता भाव को धारण करके सदा सामायिक करिए। ऐसे सामायिक कब करना चाहिए? कि भाई सदा। अरे ऐसा कौन सा समय है कि जब हृदय में समता नहीं होनी चाहिए, मन में समता नहीं होनी चाहिए? इसलिए यहाँ लिखा, सोन मुक्ता द्वारा अपने परिणामों को स्थिर करके प्रतिदिन विधि पूर्वक सामायिक करना, वह सामायिक शिक्षा व्रत है। अब देखो, ये जो समता भाव है ना, अब थोड़ा आज सामायिक के बारे में समझते। सामायिक किसे कहते हैं, फिर कैसे की जाती है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या क्रम है, वो सब अपन अगली कक्षाओं में देखेंगे। अभी तो आज अपने को इतना समझना है सामायिक क्या होती है। छठाला में क्या लिखा? समता भाव का नाम सामायिक है। बोलो भाई, किसे बोलते हैं सामायिक? सामायिक मतलब समता भाव, समता भाव का धारण करना, उसे क्या कहते हैं? सामायिक। सामायिक, सम प्लस आय बराबर सामायिक। उसमें देखो अर्थ दिखा है यहाँ पे। एकत्व पने से आगमन, पने पर द्रव्यों से निवृत्ति होकर उपयोग की आत्मा में प्रवृत्ति, यह ज्ञाता दृष्टा मैं हूँ, ऐसा आत्मा में उपयोग, वह सामायिक कहलाता है। ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ पढ़ लो व्यवस्थित, इसको अपन समझेंगे। अभी थोड़ा सामायिक से अपन इंट्रोडक्शन कर। अच्छा, अभी अभी तक अपन लोग सामायिक किसको समझते हैं? कि भैया 10 लक्षण में करते हैं ना, आज से 10 लक्षण शुरू हुए हैं, तो मंदिर में जाकर के हम लोग सामायिक करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि पहले चारों दिशाओं में अर्यंत आदि है, जिन बिंब है, जिन मंदिर है, उन सबको नमस्कार करते हैं। पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। फिर प्रतिज्ञा पूर्वक एक स्थान पर बैठते हैं। और फिर क्या करते हैं कि भैया फिर हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं, सामायिक पाठ पढ़ते हैं, और अनेक दूसरी 12 भावना वगैरह पढ़ते हैं। फिर अंत में क्षमापना पढ़ते हैं। और फिर ऐसे करके हमारी सामायिक पूरी हुई। राइट, तो अभी तक सामायिक के नाम पर अपन यही समझते हैं ना। तो भैया ये सामायिक जो हम अभी तक समझते थे, वो सामायिक नहीं है क्या? कि नहीं, ये जो भी हम करते हैं इसको बोलते हैं सामायिक का अभ्यास। एक्चुअल सामायिक क्या है? एक्चुअल सामायिक तो है समता भाव, उसका नाम है एक्चुअल सामायिक। अब ये जितना भी बाहर का होता है ना, ये बाहर का कुछ गलत है अपन ऐसा नहीं बोल रहे, वो तो होता ही है। समंत भद्राचार्य ने तो बताया है, इनफैक्ट अभी पढ़ेंगे अपन रत्नकरण शाहुकाचार्य कि सामायिक कैसे करनी। वो उसका पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर लिखा है ना, प्रतिदिन विधि पूर्वक, तो ये पूरी विधि है, ये तो पूरा उसका प्रोसेस है। और उस प्रोसेस पूर्वक सामायिक की जाती है। तो अपने को सबसे पहले क्या क्लियर करने की जरूरत है कि जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम सामायिक नहीं है। सामायिक
डिफरेंट है, ये तो प्रोसेस है। ठीक है, चलो। राग द्वेष से रहित मध्यस्थ आत्मा, उसमें उपयोग की प्रवृत्ति, समाय है प्रयोजन जिसका, उसे सामायिक कहते हैं। ये पूरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि के आधार से लिया गया है, अपन मूल ग्रंथ में से ही पढ़ते, तो वहां से आपको और व्यवस्थित समझ में आएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है? प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण चल रहा है सामायिक किसे कहते हैं। तो ये अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, किसी को पता है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अमृत चंद्र आचार्य देव। आचार्य अमृत चंद्र देव, इन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की रचना की है। और भी अनेक ग्रंथ लिखे, समय सार जी के ऊपर। अच्छा, आपके पास में है, बढ़िया। समय सार जी के ऊपर आत्मख्याति टीका, ऐसे ही प्रवचन सार जी के ऊपर टीका, है ना। तो ऐसा ये अमृतचंद्र आचार्य देव का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकाचार ग्रंथ है। इसके आधार से अपन देखेंगे सामयिक शिक्षाव्रत। राग द्वेष के त्याग से सभी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में साम्य भाव को अंगीकार करके आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण ऐसा सामायिक बहुत बार करना चाहिए। ऊपर छठाला में क्या लिखा था उन्होंने? धैर्य और समता भाव सदा सामायिक करिए, वहां पर शब्द यूज किया था सदा। और यहाँ आचार्य देव ने क्या शब्द यूज किया है? बहुत बार, है ना। देखो, दोनों की लिंक कर रहे हैं अपन। धरी और समता भाव, हृदय में समता धारण करके, वही बात यहाँ पर लिखी है, राग द्वेष के त्याग से सभी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में साम्य भाव को अंगीकार करके आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण ऐसा जो सामायिक, उसे बहुत बार करना चाहिए। चलो अब चले आगे। प्रश्न हो सकता है कि भैया ये समझ में नहीं आया कि यहाँ लिखा है आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण, पर ये जो सामायिक कर रहा है, इस जीव को तो आत्मा तो मिल ही गया है, क्यों? अरे ये व्रति श्रावक की बात चल रही है। व्रति श्रावक पहले ही ऊपर बात तो हुई थी, सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित। तो इसको तो आत्मा मिल ही गया है ना, अब सामायिक की क्या जरूरत? क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण, और आत्म तत्व तो प्राप्त हो ही गया है, तो फिर क्या जरूरत है सामायिक की? अरे प्रश्न आया कि नहीं समझ में? कि भैया अभी आत्मा समझ में आया है, मैं जीव हूं। अब वहां पढ़ा था ना, ऐसा मैं ही ज्ञाता दृष्टा जीव हूं। अभी तो सिर्फ इतनी श्रद्धा भर हुई है, उसमें लीनता कहाँ हुई है? श्रद्धा हुई है, तद्रूप अपना ज्ञान भी हुआ है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान तो है, पर मैं ही आत्मा हूं, तो उस आत्मा में लीनता कहाँ हो रही है? अभी भी तो पर पदार्थों में ज्ञेयों में उपयोग जा ही रहा है, उनमें अच्छे बुरे की कल्पना चली रही है, उनको इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष तो चल ही रहा है। तो वो राग द्वेष की प्रवृत्ति का भी अभाव होवे और पूर्ण आत्मा में ही स्थिरता होवे, उसका उपाय है सामायिक। आया क्या समझ में? देखिए पढ़ते अपन, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आइए इसकी टीका देखते हैं, हाँ। समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष भावों के त्याग पूर्वक दो बातें आई, इष्ट अनिष्ट पदार्थ, और जो वो इष्ट अनिष्ट पदार्थ है उनमें राग द्वेष भावों का त्याग होना। अब इतना समझते हैं अपन। देखो भाई, पहली बात, इष्ट और अनिष्ट मतलब क्या होता है? बोलो। इष्ट अनिष्ट मतलब क्या? इष्ट मतलब जो हमें सुख रूप हो, वो इष्ट। और जो हमें सुख रूप ना हो, दुख रूप हो, वह अनिष्ट। ठीक है, सभी को क्लियर?
सरल है। जो हमें अच्छा लगे, प्रिय लगे, सुख रूप हो, वह तो है इष्ट। और जो हमें दुख रूप हो, उसको बोलते हैं अनिष्ट। जैसे बड़ी गर्मी हो रही है और बारिश हो जाए, ठंडी हवा चलने लगे, तो क्या हो गई वो ठंडी हवा या बारिश? इष्ट पदार्थ है, समझ में? बहुत तेज धूप है, तो वो सूरज कौन हो गया? अनिष्ट पदार्थ। ठीक है। बड़ी भूख लग रही है और सामने भोजन की थाली रेडी है, तो भोजन क्या हो गया अपने लिए? इष्ट पदार्थ। और हम भोजन कर रहे थे, इतने में हमें किसी ने उठा दिया, कोई जरूरत नहीं भोजन करने की, चलो बाहर निकलो, भागो यहाँ से, तो वो व्यक्ति अपने लिए कौन हो गया? अनिष्ट। ठीक है, क्लियर है? जो हमारे लिए सुख रूप हो वह इष्ट, और जो हमारे लिए दुख रूप हो वह अनिष्ट। अभी क्या बोल रहे हैं कि समस्त, समस्त माने इस विश्व में जितने भी पदार्थ जो हमको इष्ट या अनिष्ट लगते हैं, उन पदार्थों में राग द्वेष भावों का त्याग। अब सुनना, क्यों भाई क्या जरूरत है राग द्वेष के त्याग की? कोई मेरे साथ बुरा करे, वो मेरा अनिष्ट है, तो उसके ऊपर तो द्वेष होगा ही ना। या कोई मेरा अच्छा करे, क्यों, और वो इष्ट है, तो उसके प्रति राग नहीं होगा? ये तो नेचुरल है। तो इसका थोड़ा सा खुलासा करते। देखो, ऐसा है कि पहली बात तो कोई पदार्थ इष्ट या अनिष्ट होता ही नहीं है। क्या बोला? कोई भी पदार्थ इष्ट या अनिष्ट होता ही नहीं है। अज्ञानी व्यर्थ अपनी ही कल्पनाओं में उन्हें अच्छा या बुरा मानता है, इष्ट अनिष्ट मानता है। पदार्थ कोई अच्छे बुरे होते ही नहीं है, पदार्थ तो पदार्थ है। अच्छा। सुख बुद्धि होना और सुख रूप मानना क्या एक ही बात है? हाँ, कुछ हद तक। सुख रूप मानना, सुख बुद्धि तो मिथ्यात्व सहित जो सुख मानना है। सुनो, ये जो बुद्धि शब्द आता है ना, अहम बुद्धि, मम बुद्धि, सुख बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ये जो बुद्धि वाला जो शब्द जहाँ ऐड हुआ, वहां समझना मिथ्यात्व सहित उसमें सुख मानना, वो सुख बुद्धि। जैसे उदाहरण, भरत चक्रवर्ती, हम्म रामचंद्र जी, रामचंद्र जी को सीता में राग था कि नहीं था? सीता के प्रति सुख रूप भाव था कि नहीं था, कि मुझे इसके से सुख मिलता है, ये था ना? तो उनको सीता में सुखरूप भाव तो था, पर सुख बुद्धि नहीं थी। सुख बुद्धि हो, इसका मतलब वो तो मिथ्यात्व ही हो गया। भैया, सुख का आधारभूत जो आत्मा है, उस आत्मा को तो भुला दिया और पर द्रव्यों में अपना सुख गिरवी रख दिया, इसका नाम है सुख बुद्धि। तो सुख बुद्धि और सुख रूप मानना दोनों में अंतर है, श्रद्धा के लेवल पे। ठीक है, अभी बात क्या चल रही है? सामायिक। किसे बोलते हैं सामायिक? हरि और समता भाव। तो भाई किसके प्रति समता भाव? कि जगत में जितने भी इष्ट अनिष्ट पदार्थ है, उनमें राग द्वेष का त्याग होना, इसका नाम है समता। ठीक है। अब अगला स्टेप, कि विश्व में कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं है। हम अपनी मान्यताओं में उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं, और हमने उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करी, तो उस जो वो हमारी मिथ्या कल्पना है ना, उसके आधार पर फिर राग द्वेष खड़े होते हैं। ये फंडा समझ में आया क्या, क्या बोला मैंने? उदाहरण देते, उदाहरण। जैसे मान के चलिए ये कुर्ता, ठीक है? बताओ ये कुर्ता अच्छा है? तीन ऑप्शन देता हूं मैं, ठीक है? ये कुर्ता अच्छा है, ये कुर्ता बुरा है, या ये कुर्ता कुर्ता है? बोलो, ये कुर्ता क्या है? ये कुर्ता अच्छा है, ये कुर्ता बुरा है, कि कुर्ता कुर्ता है? कि कुर्ता तो कुर्ता ही है।
कुर्ता में थोड़ी कुछ अच्छा है बुरापना है। अब देखो, अब ये ही कुर्ता फट जाए या थोड़ा सा इसमें कुछ गंदा लग जाए, तो यही कुर्ता मेरे लिए अब बुरा हो गया। मैंने बोला यार अब नहीं पहनना अपने को, अब अच्छा नहीं है, किसी गरीब को दे दो। यही कुर्ता उस गरीब के लिए अच्छा हो गया, उसको अच्छा लग रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है। जबकि कुर्ता ना अच्छा है ना बुरा है, मैंने अपनी कल्पनाओं में इसे बुरा माना, इससे द्वेष करने लगा, इसको हटा दिया। और वो गरीब ने अपनी कल्पनाओं में इसे अच्छा माना, इससे राग करा, इसको रख लिया। पर कुर्ते में क्या अच्छा बुरा हुआ? आया समझ में? पदार्थ अच्छे बुरे नहीं होते हैं। देखो और इसको थोड़ा खोलते हैं। अगर कोई वस्तु इष्ट या अनिष्ट हो तो सर्वथा ही, अगर कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट हो तो सभी जीवों के लिए वो इष्ट अनिष्ट एक समान होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या? जैसे मान के चलो ये कुर्ता अगर अनिष्ट है, बारिश आ जाना अगर अनिष्ट है, तो अनिष्ट है तो वो तो बाय नेचर ही अनिष्ट हुई ना, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि भैया ये बुरा है। तो बुरा है मतलब जैसे शक्कर मीठी है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि किसी के लिए मीठी हो और किसी के लिए मीठी ना हो। अरे वो उसका नेचर है, तो वो तो सभी के लिए वैसी है। पर बारिश आ जाए, वो बारिश क्या सभी के लिए बुरी है एक जैसी? नहीं। इससे पता चलता है बारिश बुरी नहीं है, वो अनिष्ट नहीं है। अगर वो अनिष्ट हो तो सभी के लिए अनिष्ट होनी चाहिए। या कोई वस्तु इष्ट हो तो सभी के लिए इष्ट होनी चाहिए। दो। ठीक है। तीसरा, तीसरा पॉइंट, अब सबके लिए छोड़ो, अपने ऊपर आ जाओ। कि अगर कोई वस्तु मेरे लिए इष्ट हो तो वो हमेशा ही मेरे लिए इष्ट होनी चाहिए। पर ये तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। बच्चा अपनी बात सुने तो वो बच्चा, वही बच्चा इष्ट, और वो बच्चा बड़ा हो जाए और अपनी बातें सुनना बंद कर दे तो वही बच्चा अनिष्ट। होता है कि नहीं होता है? जो पहले अनिष्ट हो लगते थे अब वे इष्ट लगने लग जाते हैं। अलग अलग को नहीं, अपने को ही। वही वस्तु पहले इष्ट लगती थी, बाद में अनिष्ट लगने लग जाती। इसका मतलब वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है, वस्तु तो वस्तु है, उसमें हमने अच्छे बुरे की कल्पना कर रखी है। आया समझ में आ रहा है क्या विषय? विषय चल क्या रहा है अपना? सामायिक। किसको बोलते हैं सामायिक? समता भाव। तब ये समता भाव आएगा कैसे? कैसे आएगा समता भाव? तो उसका यहाँ पर व्यवस्थित निरूपण कर रहे हैं। क्या? निखिल द्रव्येषु, वाह, सभी द्रव्यों में, इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष भावों का त्याग। अब देखो राग द्वेष भावों का त्याग कैसे होगा? कि जब वो इष्ट अनिष्ट लगेंगे ही नहीं, तब स्वयं राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। अभी अब समय कम है मेरे पास में, नहीं तो मैं आपको जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना, ये पढ़ा करके दिखाता। ये सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा हुआ है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भासित ना हो, तब ये कषाय स्वयं ही उत्पन्न नहीं होती है। क्या बोला? प्रश्न किया कि ये तो हमको समझ में आ गया कि ये जो कषाय है ये कषाय बुरी है। कषाय मतलब राग द्वेष, क्रोध और मान द्वेष रूप, माया और लोभ राग रूप। तो ये कषाय, जय श्री आंटी जी, राग द्वेष जो भाव है ये बुरे हैं। अब प्रश्न, ये राग द्वेष पैदा ही ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कि हाँ हो सकता है। कैसे? कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से। तत्व ज्ञान का अभ्यास मतलब ये कि हमको ये चीज समझ में आ जावे कि कोई भी पदार्थ अच्छा बुरा है ही नहीं। अच्छा अपने को कषाय इसीलिए तो होती है, हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उससे राग करने लग जाते हैं, हमें कोई चीज बुरी लगती है तो हम उससे द्वेष करने लग जाते हैं। अच्छा अच्छी बुरी क्यों लगती है? हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे को कुछ दे देगा, इसलिए ये मेरे लिए अच्छा है। या ये मेरे से मेरा कुछ छीन लेगा, इसलिए ये मेरे लिए बुरा है।
हाँ, इसने मेरा बुरा किया, अब मैं इसका बुरा करूंगा, तो क्रोध कषाय होती है। अरे क्रोध क्यों होता है, गुस्सा क्यों आता है, अच्छा बताओ। क्रोध मतलब द्वेष। क्यों आता है गुस्सा? कि हमें ऐसा लगता है कि इसने मेरा बुरा किया, अब क्या करना है, मैं भी इसका बुरा करूंगा। तो ये मैं भी इसका बुरा करूंगा, ये क्रोध हुआ, क्यों हुआ? कि हमें ऐसा लगा था कि इसने मेरा बुरा किया। क्यों? ये अनिष्ट है। मान कषाय क्यों होती है? क्यों होती मान कषाय? कि अपने को बड़ा दिखाना चाहे, दूसरे को छोटा दिखाना चाहे, मान कषाय हो। कैसे बड़ा दिखाना चाहे? कि जो अपना है ही नहीं, उस आधार पर अपने को बड़ा मानता है। मैं मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, और ये तो बिल्कुल गरीब है, भिखारी है। तो अब ये अज्ञानता की वजह से ही तो छोटे बड़े की भावना हुई, ये द्वेष का भाव खड़ा हुआ। अपने से छोटा कोई दिख जाए तो देख करके उसको सुहाता नहीं है, उसके साथ में बुरा ट्रीटमेंट करता है। अरे होता है कि नहीं होता? ये द्वेष भाव होता है। मायाचारी क्यों होती है? कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ छल कपट करेंगे, कुछ तिकड़मबाजी करेंगे तो अपना काम बन जाएगा, तो फिर छल कपट करता है, मायाचारी करता है। तो ये राग भाव। और ऐसे ही लोभ में भी समझना कि उन पर वो पदार्थ अच्छे हैं और वो मुझे मिल जाएंगे तो मेरा कुछ फायदा हो जाएगा, तो फिर लोभ करता है। चारों ही कषाय में समझना कि क्रोध मान माया लोभ, ये जो चार कषाय है ना, ये चारों कषाय होती क्यों है? कि सबसे पहली बात, अकल नहीं है। क्यों अकल नहीं है? अकल इसलिए नहीं है कि तुम जिन पदार्थों को अच्छा बुरा मानकर ये क्रोधमान माया लोभ कर रहे हो, सरल भाषा में बोले तो राग द्वेष कर रहे हो, वो पदार्थ अच्छे बुरे है ही नहीं। तो तुम में अक्ल नहीं हुई ना। अगर अकल होती तो तुम उनको अच्छा बुरा मानते ही नहीं। आया समझ में? तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से, माने सच्ची समझ से, जब ये पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगेंगे ही नहीं, जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगेंगे ही नहीं, तब स्वयमेव ही कषाय उत्पन्न ही नहीं होगी। किसी का नाम सामायिक है। क्या लिखा है वहां पे, देखो पढ़ते वापस। समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष भावों का त्याग पूर्वक, अभी राग द्वेष का त्याग कर दिया, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पने का त्याग कर दिया, तो अब होगा क्या आगे? आगे ये होगा कि समता भाव का अवलंबन होगा। अभी तक ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये मेरे लिए अच्छा ये मेरे लिए बुरा, ये मौसम अच्छा ये मौसम खराब, ये मित्र है ये शत्रु है, अभी तक ये कल्पनाएं चल रही थी, तो राग द्वेष खड़ा होता था। पर अब इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष का त्याग हुआ, तो अब क्या हो गया? समता भाव का अवलंबन। समता भाव, धैर्य और समता भाव। अब समता भाव का अवलंबन करके आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति करने में मूल कारण। वाह! ऊपर मूल में क्या लिखा? तत्वोपलब्धि मूलम। मिला सभी को? तत्वोपलब्धि मूलम। तत्वोपलब्धि, तत्व मतलब आत्म तत्व, उपलब्धि, उपलब्धि माने उसकी प्राप्ति, आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कराने में मूल कारण। अब प्रश्न कि जब हमको सब जगह समता भाव हो गई, तो समता भाव का होना, लिखा है ना सामने, समता भाव का अवलंबन, तो ये समता भाव के अवलंबन से आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? पर ये नहीं समझ में आया भैया। क्यों? समता भाव के अवलंबन से आत्मा का क्या रिलेशन है? देखो वहां लिखा है ना, एक शब्द लिखा है, आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति। आत्मा का शुद्ध शुद्ध स्वरूप मतलब कि आत्मा एक्चुअल में जैसा है वैसा प्राप्त हो जावे, वैसा अनुभव में आ जावे, उसका नाम है ये सामायिक। तब प्रश्न कि आत्मा एक्चुअल में है कैसा? कि समता रूप है, राग द्वेष रूप नहीं है। अच्छा, आत्मा का स्वभाव राग द्वेष है कि वीत रागता है? वीत रागता है ना।
तो जब पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पना लगेगा ही नहीं, राग द्वेष नहीं होगा, तो वो समता भाव के अवलंबन पूर्वक जो समता स्वरूपी आत्मा है उसकी प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? आया समझ में? नहीं आया? अरे राग द्वेष नहीं हुआ तो राग द्वेष नहीं हुआ तो वीतराग परिणमन हुआ। और वीतराग परिणमन, वो वीतराग परिणमन हुआ किसका? आत्मा का ही तो हुआ। अभी तक रागी द्वेषी कौन हो रहा था? आत्मा ही हो रहा था। अब राग द्वेष नहीं हो रहा है तो वीतराग रूप परिणमन हो रहा है। और वीतराग परिणमन वो आत्मा का शुद्ध परिणमन, वही तो लिखा है यहाँ पे। वापिस वापिस देखो क्या लिखा। आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति। आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? कि सिद्ध भगवान के पास चलो, अरिहंत भगवान के पास चलो। कैसे है सिद्ध भगवान? राग द्वेष करते हैं क्या? कषाय होती है क्या? नहीं होती। क्यों? कि भाई उनके तो पूरा शुद्ध निर्मल आत्मा प्रकट हुआ है। कैसा है आत्मा उनका? ना राग ना द्वेष, वीतरागी। अच्छा, माने वो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। तो ऐसे ही जीव जो सामायिक में है, सामायिक जो बता रहे हैं ना, तो इस सामायिक मतलब क्या? कि यही तत्वाभ्यास। क्या? कौन सा तत्वाभ्यास? कि समता भाव पूर्वक राग द्वेष का त्याग पूर्वक जो समता भाव प्रकट हुआ, और ऐसा ही समता रूप मेरा आत्मा का स्वरूप है। तो ये आत्म स्वरूप की प्राप्ति होना, आत्म स्वरूप ख्याल में आ जाना, इसी का नाम सामायिक है। ठीक है? आया क्या समझ में? क्या चल रही है बात अपनी? सामायिक किसे बोलते हैं? सामायिक समता। एक शब्द में सामायिक इज इक्वल्स टू समता। समता मतलब, तो अब उसको डिटेल करो कि इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष का नहीं होना, वही समता है। इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष क्यों नहीं होगा? क्योंकि इष्ट अनिष्ट वो है ही नहीं। चलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ, ठीक है। इष्ट अनिष्ट पदार्थ से ममत, क्या बोला आपने? इष्ट अनिष्ट पदार्थ से ममत्व भाव, मालिकी भाव ही नहीं छूटेगा तो राग द्वेष कैसे छूट सकता है? देखो सुनो, इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष ममत्व छूटना, उन पदार्थों में अपनापना छूटना, तो वो अपनापना तो छूट ही चुका है। क्या बोला? सम्यक दर्शन नाम ही उसी का है कि पर द्रव्यों में अपने पने का त्याग। कि हम, अच्छा हम में कैसे हो? यूं पूछ रहे हो आप? अच्छा, अपने में कैसे हो भैया? निज को निज पर को पर जान, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी जे। यही है उसका तरीका। अभी 3 दिन पहले बात की थी, 2 दिन पहले तत्व विचार। जीव अजीव को बराबर जाने। जीव अजीव में नहीं मिलता, अजीव जीव में नहीं मिलता। अब ये सारी पढ़ाई सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये इनका ही विचार, यही सामायिक है। ठीक है? क्या बात चल रही थी अपनी? कि वो आ, हाँ, समता भाव का अवलंबन करके आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति करने में मूल कारण सामायिक है। ऐसी वो जो सामायिक है वह बार बार करनी चाहिए। अर्थात प्रतिदिन 3 काल करनी चाहिए। यहाँ श्रावक की जो व्रत है ना, तो व्रत के एंगल से बताया कि भाई दिन में 3 बार वह जीव सामायिक करता है।
कब करता है भैया? दिन में 3 बार, जब मन होता है तब? कि नहीं, ऐसे तो कभी मन ही नहीं होगा तो फिर करेगा ही नहीं। वो अच्छी बात है कि जब मन हो जाए तब कर ले, पर कम से कम 3 समय तो ऐसे है जो फिक्स है कि इन 3 समय तो आपको करना ही है। कब? संधि काल। संधि काल समझते? संधि काल हर 6 6 घंटे में, है ना, 24 घंटे का एक दिन है, तो हर 6 6 घंटे का जो इंटरसेक्शन टाइम है, मतलब अभी बिल्कुल बेसिक भाषा में समझे तो सुबह 6 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे, और रात में 12 बजे, इनको बोलते हैं संधि काल। वैसे तो संधि काल उसको कहते हैं जब दो प्रहर मिलते हैं। दो प्रहर जब मिलते हैं, ठीक है, प्रहर मतलब क्या भैया? 3 घंटे का, 3 घंटे का एक प्रहर होता है ना। अब इतना डिटेल में नहीं जा करके इतना समझ सकते हैं कि दिन में 3 बार सामायिक करना। कब करना? सुबह, दोपहर, शाम, या सुबह। हाँ, सुबह मतलब उठ करके जब सूर्योदय का समय हो, फिर जब सूर्य चढ़ रहा हो, होता है ना, भोजन के बाद सामायिक करते जो समय वो, और एक शाम को भोजन के बाद वाला जो समय, सूर्यास्त के समय का टाइम, सूर्यास्त के टाइम वाला समय। इस 3 समय प्रतिदिन श्रावक सामायिक करे, ये सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है। प्रतिदिन की बात है, प्रतिदिन मतलब कि अब उसमें छूट नहीं है। वो तो लाइफ टाइम है, जब तो उसके प्रतिमा है, तभी तो उसकी प्रतिज्ञा है। अभी अपन दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक की बात चल रही है ना, तो उसके अंतरंग में इतनी आत्म स्थिरता है कि वो दिन में 3 बार व्यवस्थित सामयिक करता है। समझ में आया? ठीक है, तो आज इतना ही रखे अपन। इसका हालांकि विषय थोड़ा सा और है, जो अपन श्रावकाचार्य जी में से भी देख, श्रावकाचार्य जी में कल देखेंगे अपन, ठीक है। अभी आपको मुख्य इतना समझ में आया सामायिक मतलब क्या? हाँ, अब सामायिक में क्या करना चाहिए, एक बात। दूसरा, सामायिक कैसे करनी चाहिए, मतलब सामायिक का प्री रिक्विजिट, कि सामायिक के पहले क्या क्या ध्यान रखें जब हम सामायिक करने के लिए बैठ रहे हैं, तो व्हाट वी शुड डू, और वाइल डूइंग सामायिक हम क्या करें। ये पूरा अपन समंत भद्राचार्य से समझेंगे कल। श्रावकाचार्य जी ने उसका वर्णन किया है कि कैसे सामायिक की जाती है। अभी आज तो अपन ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से ये समझा है सामायिक मतलब क्या। एक्चुअल जो सामायिक है क्या? समता भाव। छठी ढाल में तो दौलत राम जी ने भी सामायिक की परिभाषा में सीधा एक शब्द लिखा, समता। छठी ढाल जैसे श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं ना, देव पूजा, गुरु उपासना, बोलो आगे तीसरा। अरे भाई अपने तो याद करो, अपन श्रावक है तो क्या 6 चीजें करनी चाहिए रोज? कि नहीं भैया, हमको हमारी तो याद नहीं, महाराज जी के 28 मूल गुण याद है। अरे तो भाई पहले अपने याद करो। समता क्या? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक कर्तव्य, षट कर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन श्रावक के करने योग्य ये 6 कार्य। ऐसे ही मुनिराज के भी 6 आवश्यक है जो वो डेली करते हैं। और उन 6 आवश्यकों की चर्चा छठी ढाल में, वो जो 28 मूल गुण है ना, उन 28 मूल गुण में 6 आवश्यक होते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर का आवश्यक है सामायिक। मुनिराज का तो आवश्यक है सामायिक। वहां लिखा, समता समारे थुति उचारे, वंदना जिन देव की, नित करे प्रतिक्रम करे श्रुतरति, तजे तन अहमेव। ठीक है, तो वहां पर भी उन्होंने सामायिक मतलब समता, और यहाँ पर भी सामायिक मतलब धरी और समता भाव। तो सामायिक इज इक्वल्स टू पाठ पढ़ना, बोलो। पाठ पढ़ने का नाम सामायिक नहीं है, पाठ पढ़ कर के समता का अभ्यास हो, वो सामायिक। आई समझ में? इतनी बात सभी को आ गई होगी। समय, आत्मा को बोलते समय। आत्मा की जो प्राप्ति कराए वो सामायिक। ठीक है,
तो आत्मा की प्राप्ति माने वही समता भाव पूर्वक आत्म स्वभाव आत्म स्वरूप की प्राप्ति, उसको सामायिक बोलते हैं। आत्मा ही समय कहावे, स्वाश्रय से समता आवे, वह ही सच्ची सामायिक। इसी का नाम है सच्ची सामायिक। आत्मा समय कहावे, स्वाश्रय से समता आवे। अच्छा, अब गजब बात, अरे यार समय हो गया क्यों। चलो 2 मिनट बता देते हैं। स्वाश्रय से समता आएगी कैसे? समता आएगी कैसे, ये तो हमने समझ लिया कि पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। तो ये भी अभी आधा काम हुआ। पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है। अरे मुझे पर पदार्थ की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं अपने में परिपूर्ण हूं। तो जब वहां से हट करके यहाँ आए, तब सामायिक हो। आई बात समझ में? अभी तक क्या हो रहा था? उधर 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 जा रहा था। तो अब उधर सबसे हट करके पराश्रय से हटे और स्वाश्रय प्रकट होवे, तो समता आएगी। समझ में आया? पराश्रय की बुद्धि हटे और स्वाश्रय प्रकट होवे, स्वावलंबन प्रकट होवे, तो समता आएगी। एक उदाहरण, भोजन किसी ने नहीं दिया तो हमको द्वेष हो रहा है, तो इतना तो हमने समझ लिया कि भाई भोजन इष्ट अनिष्ट नहीं है, तो अपन उधर द्वेष राग नहीं करो। कि वहां तक तो हुआ काम, अब और आगे चलो। अरे मुझे भोजन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए समता रखो। तो वो असली समता कब आएगी? स्वाश्रय से। नहीं तो ऐसी बाहर वाली समता तो दुनिया में बहुत लोग कर लेते हैं। कितनी बार ऐसा होता है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, पर दूसरे लोग खड़े होते हैं, इसलिए अपन चुप रह जाते हैं। हाँ, तो इसका नाम समता थोड़ी है। सम पूरा लगे ही नहीं, क्योंकि अपन स्वयं ही स्वयं सबसे अच्छा स्वयं को लगे। तो जब सब कुछ अपने में ही दिखेगा, सर्वस्व अपने में दिखेगा, तो बाहर कुछ अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं उठता। तब होगी सामायिक। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा समय कहावे, स्वाश्रय से समता आवे, वही सच्ची सामायिक। इसी का नाम सामायिक। ठीक है, अभी और करेंगे आगे। बहुत गजब है सामायिक शिक्षा व्रत अपने आप में। चलो अब बाकी का जो विषय है, सामायिक कैसे करे, सामायिक में क्या करे, ये सब जो विषय है उसको अपन कल की क्लास में लेंगे। बहुत अच्छा है। और कभी हुआ तो यही जो सामायिक पाठ है, इसके आधार से इसके कुछ छंद अपन पढ़ेंगे, तो आपको समझने में और सरलता हो जाएगी। अभी जिनवाणी स्तुति कर। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढो। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जिन।